बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा चीमा। बेटी, हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और आज का लेक्चर नंबर 4 है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर 8 में नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। हमने अल्कीन का नोमेनक्लेचर सीख लिया है। आज हमने अल्कीन का आयुपिक नोमेनक्लेचर सीखना है, यानी अल्कीन्स को किस तरह से सिस्टमेटिकली नाम दिए जा सकते हैं, ये सीखना है। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि अल्कीन्स ये स्ट्रेट चेन अल्कीन्स भी होती हैं और ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स भी होती हैं। तो बेटे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट चेन अल्कीन्स। बेटे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, उसके बाद मैं आपको ये रूल समझाऊंगी। तो बेटे पहले एग्जांपल लिखने लगे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारी सेकंड एग्जांपल हो गई। बेटे अब हम थर्ड एग्जांपल लिख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटे ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिख ली हैं। बेटे रूल ये है, स्ट्रेट चेन अल्कीन्स आर नेम्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स द रिप्लेसिंग द एन बाय एन। रूल को समझिएगा। बेटा कह रहे हैं कि आपने अल्कीन लेना है स्ट्रेट चेन। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटे स्ट्रेट चेन अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने तीन एग्जांपल्स लिखी हैं स्ट्रेट चेन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ स्ट्रेट चेन अल्कीन्स की इंफॉर्मेशन शेयर करने लगी हूँ कि इनको किस तरह से आयुपिक नेम दिए जा सकते हैं। बेटे अगर हम इसके रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने पेरेंट चेन देखनी होती है। तो बेटे स्ट्रेट चेन में होती ही पेरेंट चेन है, जिसे हम लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं। ये तो बात हमें क्लियर हो गई कि इसमें होती ही लॉन्गेस्ट चेन है, एक ही चेन होगी, उसी को हमने कंसिडर कर लेना है। इसके बाद वाला प्रोसेस ये है कि आपने गिनना है कि आपके मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। जैसे मैं इसकी बात कर लूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 1 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3। अगर मैं इसकी बात कर लूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4। बेटे ख्याल रखना है कि जब आपने नंबरिंग करनी है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। और मैंने नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड जिस साइड पे है उसी साइड से स्टार्ट की है। तो बेटे हम इनके नाम लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे। बेटे इस एग्जाम्पल में 2 कार्बन है तो हम लिखेंगे इथ। अब डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे इन, इथीन। अगर मैं बेटे इस एग्जाम्पल की बात करूं, इस एग्जाम्पल में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए लफ्ज यूज होता है प्रोप। यहां भी डबल बॉन्ड मौजूद है तो मैं लिखूंगी इन। बेटे अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूं तो इस एग्जाम्पल में 4 कार्बन है तो हम लफ्ज यूज करेंगे ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो मैं यूज करूंगी इन, ब्यूटीन। अब बेटे चूंकि ये अल्कीन्स हैं तो इसलिए यहाँ पे इन यूज हुआ है, यहाँ पे भी इन यूज हुआ है, और यहाँ पे भी इन यूज हुआ है। अगर हमारे मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता तो हम इन की बजाय एन लिखते। तो यही हमें रूल बता रहा है, स्ट्रेट चेन अल्कीन्स आर नेम्ड फ्रॉम द नेम ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग अल्कीन्स द रिप्लेसिंग द एन बाय एन। बेटे ये जो अल्कीन की एग्जाम्पल नंबर 1 हमने ली है, अगर मैं अल्कीन में चेक करूं कि वो किस तरह की एग्जाम्पल होगी तो वो देखिएगा जरा। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो बेटे इसमें 2 कार्बन है तो हमने लिखा इथ। सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो लिखेंगे एन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस मॉलिक्यूल में भी 2 कार्बन है और इस मॉलिक्यूल में भी 2 कार्बन है, जिसकी वजह से हमने टर्म यूज की इथ। अब चूंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन यूज कर लिया। बेटे ये जो हमने एग्जाम्पल ली है इसका कोरेस्पॉन्डिंग अल्केन ये है, जिसका सुफिक्स हमने यूज किया है एन। बेटे कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिखा एन। यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो हमने लिखा इन।
बेटे अभी हमने स्ट्रेट चेन अल्कीन्स का आयूपिक नेम सीखा है कि उसे किस तरह से आयूपिक नेम दे सकते हैं। अब ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स का आयूपिक नेम सीखने लगे हैं। बेटे किसका आयूपिक नेम सीखने लगे हैं? ब्रांच्ड चेन अल्कीन्स का। तो बेटे मैं आपके सामने पहले कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ। बेटे पहली एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C इधर डबल बॉन्ड लगा देती हूँ मैं, और यहाँ पे ब्रांच में लगाऊंगी CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बेटे अब हम इधर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ लगाऊंगी मैं CH सिंगल बॉन्ड, CH3। बेटे ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा है जो कि अल्कीन है। अब अल्कीन भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट चेन भी होता है और ब्रांच्ड चेन अल्कीन भी होता है। तो बेटे ये जो एग्जांपल मैंने ड्रॉ की है ये ब्रांच्ड चेन अल्कीन की है। किसकी एग्जांपल है? ब्रांच्ड चेन अल्कीन की। बेटे जब हमने ब्रांच्ड चेन अल्कीन को नाम दिया तो वहां पे सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी थी। करना हमने यहाँ भी यही है, सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन निकालनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सेलेक्ट करनी है उसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड जरूर आना चाहिए। बेटे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूंगी तो यहाँ पे जाके चेन खत्म हो जाएगी, यानी इस चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें निकल रही है कि हम ये वाली एक चेन देख लें, क्योंकि इस चेन में भी डबल बॉन्ड आ रहा है इधर। चलें इसमें देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं। तो बेटे याद करें, जब मैंने आपको अल्केन के आयूपिक नेम्स देना सिखाए थे तब मैंने आपको ये समझाया था कि स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हों तो आपने स्ट्रेट चेन को प्रेफर करना है। किसको प्रेफर करना है? स्ट्रेट चेन को। तो यहाँ पे ये जो चेन है ये हमारे पास पेरेंट चेन है। बेटे हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली है। चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम एन टू एन। बेटे इतने मुश्किल अल्फाज में इसे समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताती हूँ। हमने चूंकि ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली है तो इस पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने गिनने हैं कितने हैं। जैसा कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन हैं। तो इस पेरेंट चेन का अगर हम नाम लिखने लगे तो हम लिखेंगे हेक्स। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम क्या लिखेंगे? ईन, हेक्सीन। बेटे ये जो ईन है ना ये सुफिक्स है। बेटा एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH। एक ब्रांच में इधर लगाना चाहूंगी, वो है CH3 CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा अब आप बताएं कि इस अल्कीन में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? जैसा कि आपको मैंने समझाया है कि लॉन्गेस्ट चेन आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सबसे ज्यादा हैं लेकिन डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ओके बेटा, इस मॉलिक्यूल में जो पेरेंट चेन सेलेक्ट हो सकती है वो ये है। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हमने लोवेस्ट नंबर रूल पढ़ना है। बेटे अल्कीन में लोवेस्ट नंबर रूल कुछ ये है कि आपने अल्कीन की जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उस लॉन्गेस्ट चेन की उस साइड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो बेटे हमने पेरेंट्स चेन तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से सिलेक्ट की हुई है। बेटे ये आपके सामने एक ही अल्कीन है,
और दूसरा ये अल्कीन है। ओके, पहले हम इसकी बात करते हैं। तो बेटे इसमें जो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, इस पेरेंट चेन को हमने देनी है नंबरिंग, और नंबरिंग इस अंदाज में देनी है कि जो हमारी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड मौजूद है उसे कम से कम नंबर मिले। बेटे अगर नंबरिंग हम इस साइड से स्टार्ट करें तो ये पहली कार्बन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, बेटे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। जब हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट की थी तो ये 4th कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा था। नंबरिंग अगर इस साइड से स्टार्ट की जाए तो डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे आ रहा है। बेटा इस मॉलिक्यूल में जो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की है, अब उसको नंबरिंग करते हैं। बेटे नंबरिंग की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इधर से भी स्टार्ट हो सकती है और इधर से भी, लेकिन हमने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो बेटे फिर हमें यहां से स्टार्ट करनी होगी 1 2 3 4, ये कार्बन 5 है और ये कार्बन 6। बेटे इधर भी कार्बन 2 वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है और इधर भी कार्बन 2 वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटे अल्केन में आपने ये चीज सीखी थी कि पहले आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और फिर लास्ट पे आपने पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो उसी तरह से हम इसके भी नाम देते हैं। बेटे इस मॉलिक्यूल को अब हम नाम देते हैं, आयुपिक नेम देते हैं। तो 3 पोजीशन पे 3 कार्बन वाला एक ग्रुप मौजूद है जो कि एन प्रोपाइल है। बेटे 3 पोजीशन पे प्रोपाइल मौजूद है जो कि स्ट्रेट चेन में है। तो बेटे जब प्रोपाइल स्ट्रेट हो तो हम लिखते हैं एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। बेटे प्रोपाइल का पी कैपिटल होना चाहिए। 3-N- प्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और नेम लिखा है मैंने। हमारे पास इस मॉलिक्यूल में बस एक ही सब्स्टिट्यूएंट था जिसका नेम मैंने लिख लिया है। बेटे ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया। अब हम पेरेंट चेन को देखते हैं। तो बेटे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो मैं क्या लिखूंगी? हेक्स। ठीक है, डबल बॉन्ड मौजूद है 2nd पोजीशन पे, तो मैं लिखूंगी इन। किस पोजीशन पे है? 2nd पोजीशन पे। तो इधर शुरू में आएगा 2 हेक्सीन। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है और ये पेरेंट चेन का नेम है। तो बेटे अब हम इनको इकट्ठा करके तो इसका नाम लिखते हैं। बेटे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं 3-N- प्रोपाइल। ओके, अब इसके बाद 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने से पहले हमें हाइफन डालना होगा, फिर 2, फिर हाइफन। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन थे तो हम लिखेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड भी मौजूद है तो इन। 3N प्रोपाइल 2 हेक्सीन। बेटे एक दफा फिर देखें, 3 पोजीशन है प्रोपाइल की, बेटे 2 पोजीशन है डबल बॉन्ड की। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इन लिखा। तो नाम है 3N प्रोपाइल 2 हेक्सीन। बेटे अब हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। बेटे इसमें अगर देखा जाए तो नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है मिथाइल, तो हम क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं? 6 हैं, तो हेक्स आ गया। डबल बॉन्ड मौजूद है किस पोजीशन पे? 2nd पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे 2-हेक्सीन। बेटे ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है और ये लॉन्गेस्ट चेन का। बेटे ये जो मैं लिख रही हूं ना, ये समझाने के लिए लिख रही हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। एक्चुअल में आपने नेम इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम 5 मिथाइल। मिथाइल का हम बेटे कैपिटल आना है, हाइफन लगाएं, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 लिखी हमने ये वाली, और हेक्सीन।
बेटे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हेक्सीन क्यों आया। तो बेटे इस मॉलिक्यूल का नाम है 5-methyl-2-हेक्सीन। बेटे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखती हूँ, उसके बाद हम इस रूल को एक्सप्लेन करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। एक एग्जांपल ये हो गई, एक एग्जांपल और लिखती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बेटे आप भी साथ साथ एग्जांपल्स नोट किया करें ताकि आपको भी समझ में आया कि किस तरह से लिखा जाता है और इन्हें नाम किस तरह से देना है। जब तक आपने अपने रजिस्टर पे ये चीजें नोट नहीं करनी, आपको समझ नहीं आएगी, आपके लिए काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लेक्चर को साथ साथ नोट करें। इनफैक्ट जिस मॉलिक्यूल को मैं नाम दे रही हूँ, आप वीडियो को वहां पे रोकें और उस मॉलिक्यूल को खुद नाम देने की कोशिश करें। बेटे 2 एग्जाम्पल्स हो गई, अब तीसरी एग्जाम्पल लिखने लगी हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बेटे ये 3 एग्जाम्पल्स हो गई हैं, तो 3 एग्जाम्पल्स इनफ हैं ये रूल समझने के लिए। बेटे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो बेटे हम इस मॉलिक्यूल में फिर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन हुई, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो डेफिनेटली इसकी भी नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। आपके जहन में आ रहा होगा कि मैम आपने नंबरिंग किस साइड से क्यों स्टार्ट की है। बेटे हमने नंबरिंग इस साइड से इसलिए स्टार्ट की है ताकि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल सके। बेटा अब हम इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो इस एग्जांपल में ये कार्बन है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो बेटे आपको पता है कि आप नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि यहाँ पे चूंकि डबल बॉन्ड मौजूद है तो आपने डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है। तो बेटे अगर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, तो बेटे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटा नंबरिंग अगर हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड और ये थर्ड कार्बन के आगे डबल बॉन्ड है। तो इस साइड से अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर इस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 के बाद डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी। तो बेटा नंबरिंग फिर आपने ये वाली चूज करनी है ताकि आपके डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल सके। बेटा रूल हमें ये कह रहा है कि जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, बेटे रूल हमें ये कहता है कि ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पे ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, यानी डबल बॉन्ड की ये पहली कार्बन है। तो जो पहली कार्बन होगी ना, हमने वही कंसीडर करनी है कि इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड। बेटे ये देखें डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन मौजूद हैं, तो ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन सेकंड है। तो बेटे यहाँ पे हमने फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है। बेटे ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो बेटे जहन में रखिएगा कि इधर हमें पता तो चल गया कि इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन डबल बॉन्ड को पोजीशन कौन सी मिलनी है ये हमें नहीं पता। तो याद रखिएगा डबल बॉन्ड को वो पोजीशन मिलेगी जो लोवेस्ट होगी। अब इधर देखें, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, तो इस डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। इधर ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन की सेकंड पोजीशन है और इस कार्बन की थर्ड पोजीशन है। तो बेटे यहाँ पे डबल बॉन्ड को ये सेकंड पोजीशन मिल गई। डिजाइनेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने डिजाइन करनी है बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड।
अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में ये डबल बॉन्ड है, इसका ये फर्स्ट एटम है। तो कहता है कि ये जो फर्स्ट एटम्स हैं डबल बॉन्ड के, जैसे ये और ये एज अ प्रीफिक्स यूज होंगे। जैसे देखें फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट, तो आप लिखेंगे 1। नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने हैं, 4 हैं। ब्यूट, डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे इन, 1 ब्यूटीन। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन मिली है। बेटे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो एज अ प्रीफिक्स लिखी जाएगी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 5 थे, तो हम लिखेंगे पेंट, पेंट का पी कैपिटल। अब डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन, 1 पेंटीन। बेटे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 2 है, और 2 एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। लिख लिया 2 हाइफन। बेटे याद रखिएगा नंबर के बाद आपने हाइफन जरूर लगाना है। 2 हाइफन, इस मॉलिक्यूल की लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हैं तो हम लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे इन, 2 पेंटीन। बेटे अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। बेटे ये रूल आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से। बेटे कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखने लगी हूँ, जरा नोट करिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ब्रांच लगा देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ब्रांच होगी हमारी मिथाइल ग्रुप की, यानी CH3, CH सिंगल बॉन्ड CH3। बेटे एक ये एग्जाम्पल हो गई हमारे पास। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ और फिर समझाना स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर डबल बॉन्ड लगाएंगे और इधर हम एक ब्रांच लगा देते हैं CH3। जी बेटे डबल बॉन्ड के साथ होगा CH, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा C। तो इसके साथ मैं यूं 2 ब्रांचेस अटैच करती हूँ, एक CH3 और एक CH3 इधर, और फिर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ CH3। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है एज यूजुअल। बेटे इस एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट चेन आप मेरे साथ मिलकर निकालें। बेटे यहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन निकल रही है। बेटे इस मॉलिक्यूल में ये लॉन्गेस्ट चेन है और इस मॉलिक्यूल में ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन निकालना। दूसरा काम है आपने इस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। चलिए हम नंबरिंग करते हैं। बेटे अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, बेटे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटे अगर नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, बेटे नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट की तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन ही मिली है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट की तब भी डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिली है, लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है। तो बेटे अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है और 2 पोजीशन पे ही हमारी डबल बॉन्ड भी मौजूद है। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, बेटे 2 पोजीशन पे यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है और 3 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। 2 3 पोजीशन बन रही है, तो बेटे हम ये फिर कंसीडर नहीं करेंगे। बेटे नंबरिंग फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो हमने की हुई है 1 2, 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटे मैं आपको सारी एग्जांपल्स में सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग लिख के दिखाती हूँ, पेरेंट चेन का नाम अलग लिख के दिखाती हूँ। मेरा ख्याल है अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम इकट्ठे ही लिखते हैं जैसे आपने एग्जाम में लिखना है। तो बेटे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2 2 हाइफन, सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल। ठीक है, अब हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। तो मैं अब क्या करूंगी, यहाँ हाइफन डालूंगी, 2 लिखूंगी क्योंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है ना,
2 पोजीशन पे, फिर 2 के बाद भी हाइफन डाला हमने। अब हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे बेटे 4 हैं, तो मैं लफ्ज यूज करूंगी ब्यूट। अब चूंकि सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो मैंने लिख दी यहाँ पे 2। अब यहाँ पे मैं एज ए सुफिक्स इन भी लिख देती हूँ। तो बेटे हमारे इस मॉलिक्यूल का नाम है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। बेटे हाइफन डालना नहीं भूलना आपने। बेटे जब भी आपने आयोपिक नेम लिखना है तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट आप पहले लिख रहे हैं बस उसी का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी तमाम लेटर स्मॉल होने हैं। उसके बाद आपने चेन का नाम लिखना है, वो भी स्मॉल में होगा। बेटे अब हम इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो बेटे इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग देने की। एक ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर लें 1 2 3 4 5 6। 2 पोजीशन पे हमारे पास CH3 भी मौजूद है और डबल बॉन्ड भी मौजूद है। 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है, और 5th पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे है, ये याद रखिएगा, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है। बेटे अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लें। तो फिर ये कार्बन फर्स्ट हुई, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। ठीक है, अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं तो बेटे यहाँ पे 2 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, लेकिन डबल बॉन्ड जाके फिर 4 पोजीशन पे है। तो बेटे रूल हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले हमने ये जहन में रखना है कि हमारा डबल बॉन्ड जो है उसे लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो बेटे ये जो मैंने पर्पल कलर में नंबरिंग की है, इस नंबरिंग में 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो लिहाजा हम ये पर्पल कलर के साथ की गई नंबरिंग को एक्सेप्ट करेंगे। तो ग्रीन वाली नंबरिंग हम रिमूव कर देते हैं। बेटे अब हम इसको आयोपिक नेम देने लगे हैं। हमारे पास एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, तीनों सेम है। एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 पोजीशन पे है, ठीक है, 2 पोजीशन पे मिथाइल है ना, तो इसकी पोजीशन 2 मैंने लिख ली। अब चूंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो इन तीनों की पोजीशन हम पहले लिख लेंगे इकट्ठी, लेकिन हर पोजीशन में कामा आना चाहिए, 2 कामा। अब 5 पोजीशन पे 2 हैं तो मैं लिखूंगी 5 कामा 5। अब देखें तीनों सब्स्टिट्यूएंट की मैंने पोजीशन लिख ली है, तो मैं इधर लिखूंगी हाइफन। तो बेटे मैं इधर हाइफन ड्रा कर दिए। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना चाह रही हूँ जो कि मिथाइल है। कितने मिथाइल हैं? 3 हैं, तो इसके लिए मैं लिखूंगी ट्राई। ट्राई का टी कैपिटल, ट्राई मिथाइल। ओके हो गया बेटे, हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने से पहले हाइफन डालेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे क्या है बेटे? 2, तो मैं क्या लिखूंगी? 2, फिर हाइफन। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो मैं लिखूंगी हेक्स। डबल बॉन्ड है तो इन। बेटे इन जो है ये सुफिक्स है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम हुआ 2,5,5 ट्राईमिथाइल 2-हेक्सीन। आप इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं 2,5,5 हाइफन ट्राईमिथाइल हाइफन 2-हेक्सीन। आई होप बेटा आपको नेम देना आ गया है। मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख रही हूँ, उसे नाम आपने खुद देना है। बेटे ये नोट करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH3 लगाएं, यहाँ पे डबल बॉन्ड रखें, ये है CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर C आएगा और इधर H। बेटे ये एक एग्जाम्पल है जो आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको आयोपिक नेम देना है।
बेटे आयुपिक नेम आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स को जहन में रखते हुए देना है, फिर आपके लिए आसानी होगी। बेटे आज के इस लेक्चर का ये लास्ट रूल है, वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन डबल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर आप उनको नाम किस तरह से दे सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के आपको समझाती हूँ। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बेटे ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, पहले इसको नेम देते हैं फिर बाकी एग्जांपल्स लिखेंगे। बेटे सबसे पहले आपने इसकी क्या करनी है, नंबरिंग। तो नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4, यानी एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है और दूसरा डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है। 1 और 3 पोजीशन पे क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है। बेटे जब हम इसका आयुपिक नेम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे 1, 3। ओके बेटे, इसे हम प्रीफिक्स भी कहते हैं, हाइफन। अब हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने, हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे ब्यूट। बेटे यहां पे एक बहुत अहम चीज है, आपके मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है तो आप ब्यूट लिखने के बजाय ब्यूटा लिखेंगे, ए भी आना चाहिए। 2 डबल बॉन्ड थे तो हमने लिखना है डाई इन, 1,3 हाइफन ब्यूटा डाई इन। जरा तवज्जो करें, ये एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। बेटे देखें, आपके इस मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड थे, 2 डबल बॉन्ड थे और 4 कार्बन है, तो कार्बन के लिए हमने हमेशा ब्यूट लिखा है। बेटे यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होने की वजह से हमने क्या लिखा, डाई। जब आपने प्रीफिक्स यूज करना ना, जैसे डाई ट्राई, तो आपने जो इससे पहले कार्बन का नंबर लिखा होगा उसके साथ ए मस्ट लिखना है, जैसे ब्यूटा डाईइन। बेटे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल समझाई जिसमें एक डबल बॉन्ड था, वो एग्जांपल थी 1 ब्यूटीन। ठीक है, वहां पे हमने कार्बन को ब्यूट ही लिखा था क्योंकि वहां पे एक डबल बॉन्ड था, तो वहां पे हमें प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां पे हमने प्रीफिक्स लिखा वहां पे हमने ए भी ऐड कर दिया। बेटे एक और एग्जांपल लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बेटे इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैंने 4 ले लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। बेटे मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। बेटे इस एग्जाम्पल में जरा सोचें कि मैंने नंबरिंग इस साइड से क्यों स्टार्ट की है। मैंने नंबरिंग इस साइड से इसलिए स्टार्ट किया है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है, लोएस्ट नंबर मिल रहा है, यानी डबल बॉन्ड को एक पोजीशन मिल रही है 1 की और दूसरी पोजीशन मिल रही है 4 की। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करती हूँ तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5। तो बेटे इधर भी फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर मैं इस साइड से देखूं तो फर्स्ट पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। बेटे आप इस एग्जांपल में किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए बेटे हम इसको फाइनल करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे। तो इसमें बेटे फर्स्ट पोजीशन है 1,4, सेकेंड डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पे है। अब आपने डालना है हाइफन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, इसमें 5 हैं, तो हम लिखेंगे पेंट। बेटे इसमें डबल बॉन्ड 2 हैं तो मैं फिर लिखूंगी पेंटा। ओके, ये ए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि अब मैं प्रीफिक्स यूज करने लगी हूँ, तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज होना है डाई का। प्रीफिक्स डाई इसलिए यूज होना है, एक डबल बॉन्ड ये है और दूसरा डबल बॉन्ड ये है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अब डाई इन 1,4 हाइफन पेंटाडाईन। बेटे आपको मैं छोटी सी असाइनमेंट देने लगी हूँ, आपने ये करनी है। आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय
आयुपिक सिस्टम। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। बेटे इस मॉलिक्यूल का तो नाम मेरा ख्याल है कि हमने लेक्चर में लिखा भी है। बेटे ये दो कंपाउंड्स हैं, आपने आयुपिक सिस्टम के अकॉर्डिंग इनके नेम लिखने हैं। अगर आपने लिख लिए तो इट मीन्स आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। बेटे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी आयुपिक सिस्टम पे ही होगा, लेकिन उसमें हमने अल्काइंस के आयुपिक सिस्टम सीखना है। बेटे नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्काइन के आयुपिक नेम लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस इनके एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।